जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के, ठीक है, किसके मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। और ये कौन सा अध्याय है? अध्याय नंबर 7वां है। और ये कौन सा प्रश्नावली है? 7.3। इसके पीछे में ठीक है, पिछले वीडियो तक में प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्न और सभी उदाहरण कर चुके थे। जो नहीं देखे हैं वे जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे कि कैसे हम इसमें बनाएंगे, उसी के परिचय के बारे में हम लोग कुछ करेंगे, समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं तो देखते हैं। समझने से पहले जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज के वीडियो का, इसका परिचय को समझते हैं। ठीक है, तो देखेंगे परिचय। सपोज डेट मान लेते हैं एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज तो होबे करेगा। ठीक है, अब कैसा भी त्रिभुज रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखेंगे मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज है। अब त्रिभुज में क्या को भुजा? 3 गो भुजा। देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल पीछे पढ़े थे कोची हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। फिर 9th में पढ़े थे वे हीरोन का सूत्र से s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी पर अंडर रूट, वे भी पढ़े थे। और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे कि कैसे हम निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु के हिसाब से हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ये अगर हमारा ए है, ठीक है, और ये कितना है? बी, और ये शीर्ष कौन सा है? सी। देखेंगे इसका तो कुछ ना कुछ तो निर्देशांक दिया रहेगा। अब हमको पता ही नहीं है कि निर्देशांक कितना है। ये कितना है? x, y। निर्देशांक x और y में ही लिखते हैं। ठीक है, और b कितना है? x, y, और c भी कितना? x, y। लेकिन बिंदु तो सबको एक ही नहीं होगा, हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या मान लिए, इसको x1 और इसे y1, इसको मान लिए x2 और इसे y2, इसे मान लिए x3 और ये हो गया y3। ठीक है, तीनों बिंदु 3 तरह का त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए सबसे पहले सूत्र हमें देखना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, ये होता है हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस का y3 और प्लस का x2 इंटू y3 माइनस का y1 और ये प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2 और ये बड़ी ब्रैकेट बंद। ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको हम बनाएंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे। देखेंगे अगर x, देखेंगे ब्रैकेट में हर हमेशा y को रखेंगे और ब्रैकेट के बाहर में किसको रखेंगे? x को, x1 x2 और x3 को, और लेकिन ब्रैकेट में रखेंगे y1, ठीक है, y2 y3, ये तीनों को रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे समझते हैं कि कैसे इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, देखेंगे सबसे पहली बात है कि सपोज डेट मान लीजिए ये गोल घेरा है। ठीक है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से घूमे फिर यहाँ से घूमे, ठीक है, फिर यहाँ से घूमे, इस तरह से घूरेंगे। ठीक है, इसी तरह से घूरेंगे ना? नहीं, उल्टा हो गया। ठीक है, इस तरह से घूरेंगे। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 3 है। ठीक है, देखेंगे अगर हम पहले 1 को लिए तो घरवा में कौन कौन रहेगा? 2 माइनस का 3, कौन रहेगा? 2 माइनस का 3। ठीक है, अगर हम x2 लिए, ठीक है, अगर हम कुछ लिए x2 लिए, ठीक है, अगर हम x2 लिए तो घरवा में क्या आएगा? 3 माइनस का 1, क्या आएगा? 3 माइनस का 1। अगर हम x3 लिए तो घरवा में क्या आएगा? 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2, यानी कि 1 से शुरू करेंगे तो 2 और 3, 2 रहेगा तो 3 और 1, अगर 3 रहेगा तो 1 और 2 घरवा में रहेगा। ठीक है, समझ गए? उसी तरह से लिखा हुआ x1 है तो 2 में y माइनस वाई 1 है तो घरवा में क्या है? 2 3 है। अगर 2 घर x2 बाहर में है तो घर में क्या है? 3 और 1 है। अगर 3 है घर के बाहर में तो घर के अंदर में क्या है? 1 और 2 है। उसी तरह से ध्यान से देखेंगे, है कि नहीं? यहां तक समझ गए? त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। याद भी रख सकते हैं, हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन और प्लस का एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस का वाई टू। ये होता है हमारा, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब इसी में एक पूछेगा कि संरेखी, क्या पूछेगा? संरेखी। अच्छा, संरेखी में कौन सी होता है? संरेखी में त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सी हो जाता है? जीरो। अब समझेंगे कि कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होता है। ठीक है, देखेंगे। अगर त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखी है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर संरेखी है तो वे त्रिभुज नहीं बनाएंगे, वे एक सरल रेखा का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? सरल रेखा का। ठीक है, यदि लिखेंगे यदि तीनों बिंदु संरेखी हो, क्या हो? संरेखी हो तो वे त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे, यानी कि वे त्रिभुज नहीं होगा, वे सरल रेखा होगा। कौन हो जाएगा? सरल रेखा होगा। कौन होगा? सरल रेखा होगा। देखेंगे, अगर तीन बिंदु, क्षेत्रफल जीरो है तो एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, क्या कोई भी त्रिभुज हमारा बन रहा है? नहीं। और जब कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हमारा कौन हो जाएगा? जीरो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन हो जाएगा? जीरो। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होगा तो वहां पे ये कंडीशन होगा, क्या? कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो आ जाएगा तो हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी तुरंत सूत्र लिखे हैं, ये क्या होता है? ये होता है हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस का वाई थ्री अब प्लस का एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस का वाई वन अब प्लस का एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस का वाई टू और ये बराबर का कुछ हो जाएगा जीरो। कुछ हो जाएगा जीरो। अच्छा, ये दो इधर गुना में है तो उधर जाकर के सॉरी भाग में है दो तो उधर जाकर के गुना, और जीरो में किसी भी संख्या के साथ में गुना करेंगे, ठीक है, जीरो को किसी भी संख्या के साथ में गुना करेंगे तो परिणाम हमारा कौची आएगा? जीरो। कौची आएगा? जीरो। ठीक है, तो तब ये जब ये जीरो आ जाएगा तब यहाँ पे कौची बचेगा हमारा? तब ये बचेगा, ठीक है, ये एक्स वन इंटू वाई टू माइनस का वाई थ्री और प्लस का एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस का वाई वन और प्लस का एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस का वाई टू और ये बराबर का जीरो। और जब संरेख पूछे, त्रिभुज का संरेख हो तो ये वाला सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले तो ये वाला सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। दोनों एक ही है, इसमें सिर्फ 1/2 नहीं है और बराबर का कोची दिया हुआ है जीरो और यहाँ पर कोची दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कोची हो जाएगा? जीरो। ठीक है, देखते हैं एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। अगर सपोज डेट मानते हैं कि तीन बिंदु है, क्या बिंदु है? तीन बिंदु ए को मान लेते हैं 2,3, ठीक है, और बिंदु बी को मान लेते हैं कितना? 1,2 और बिंदु सी को मान लेते हैं कितना? ये 3,4। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब इस त्रिभुज, ये शीर्ष, त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है। जब त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं त्रिभुज का जब ये शीर्ष दिया हुआ है ए, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? तो देखेंगे, इसको हम लोग कौची मान लेंगे? इसको मानेंगे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2, इसे x3 और इसे y3। ठीक है, देखेंगे अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र कौची होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होते हैं, वे कौची होते हैं? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस का y3 प्लस का x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2। यही होते हैं हमारा कौची? सूत्र। यही हमारा क्या होता है? सूत्र। कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे अब जो जो दिया हुआ है उस पे हम इसको अमल कर लेंगे, यानी कि रख देंगे। तो ये 1/2 है। x1 का वैल्यू कितना है? 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है? 2 माइनस y3 का वैल्यू कितना है? 4।
अब प्लस x2 का वैल्यू कितना है 1, y3 का वैल्यू कितना है 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3। अब प्लस का x3 का वैल्यू कितना है 3 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, यही आ गया, जो जो था वहां पर हमको चेक कर दिए, रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 इंटू टू इंटू 2 में से 4 घटाएंगे, 2 के आगे में प्लस, 4 के आगे में माइनस, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, 4 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा 2, और बड़का साइन माइनस का तो माइनस का 2, प्लस का 1 इंटू 4 में 3 जाएगा कितना 1, और प्लस का 3 इंटू 3 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, तो ये 1/2 इंटू 2 के आगे में प्लस और 2 के आगे में माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, माइनस का 4 और ये प्लस का 1 और ये 3 का 3। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा 1/2, ये माइनस का 4 और प्लस का 1 हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 में से 4 चल गया 0, 1/2 गुना 0, अब बराबर का क्षेत्रफल कुछ निकल गया 0। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ निकल गया 0। अगर ये त्रिभुज क्षेत्र क्या, तो ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। ये त्रिभुज तब त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा, किसका निर्माण हो जाएगा, ये तीनों एक ही सिद्ध में हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा संरेखी। क्या हो जाएगा, संरेखी। तो लिख देंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी है, संरेखी है, संरेखी है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, देखेंगे अब अगले जो वीडियो में हम लोग उदाहरण, पहले उदाहरण बनाते हैं, उसके बाद सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अगले वीडियो में हम लोग उदाहरण सबको हल करेंगे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।